हेलो एवरीवन, वेरी वेरी वार्म वेलकम टू आवर चैनल। आप सब कैसे हो? यहाँ पर सुबह के 6 o'clock हुए थे और मैंने अपने घर में झाड़ू लगाना स्टार्ट कर दिया। और मेरा ये जो रूटीन है 6:30 वैसे मैं स्टार्ट करती हूँ, लेकिन अभी मेरे बच्चों का कॉलेज का जो टाइम है वो थोड़ा सा चेंज हो गया, इसलिए अभी मैं 6 o'clock लगाना शुरू कर दिया ताकि मैं अपना टाइम अच्छे से मैनेज कर सकूं और पूरे घर को अच्छे से संभाल सकूं। क्योंकि मुझे थोड़ा सा भी काम का जो रूटीन है ना, इधर से उधर हो जाए या लेट हो जाए तो मुझे बहुत ज़्यादा मुझ पर खुद पर ही गुस्सा आ जाता है। क्योंकि मुझे पसंद नहीं है कि पूरा दिन काम को लेकर बैठे रहो, ये करना है वो करना है ऐसे करके बैठे रहो। मुझे लगता है कि आप जब सुबह उठते हैं तो उठते ही सार ही अपना जो आपका डेली का रूटीन होता है, सुबह पता ही है कि आपको खुद को ही झाड़ू पोछा लगाना है, खुद को ही सब कुछ संभालना है, तो आप टाइम टू टाइम कर लेना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने घर के अंदर पूरा झाड़ू लगा लिया और बाहर भी अभी लगा रही हूँ। और बाहर इस तरफ बहुत ज़्यादा पत्ते गिरते हैं, हमारे जो साइड में नेबर्स हैं ना, उनके प्लांट्स वगैरह बहुत ज़्यादा हैं। वो हमारी दीवार के ऊपर भी फैले हुए हैं, क्रीपर्स वगैरह, उनके पत्ते बहुत ज़्यादा गिरते हैं। तो वो मैं शाम को भी झाड़ू लगा देती हूँ, सुबह में भी लगा देती हूँ। मतलब सुबह शाम को मैं आउटसाइड पर झाड़ू लगा देती हूँ, जिससे वो नीट एंड टाइडी रहता है। और झाड़ू लगाने के बाद मैं तुरंत पोछा लगाऊंगी और साथ ही साथ अभी जस्ट वॉशिंग मशीन भी लगा दूंगी साथ ही साथ। पहले मैंने सोचा था वॉशिंग मशीन रहने दूंगी, थोड़े से कपड़े हैं, फिर मैंने सोचा नहीं लगा देती हूँ। 2 दिन के बाद फिर से वो बहुत ज़्यादा भर जाएगी, तो अभी जस्ट वॉशिंग मशीन लगाऊंगी। वॉशिंग मशीन में जो नॉर्मल हमारे रेगुलर कपड़े होते हैं वो वॉश करूँगी। तब तक के लिए आप मेरा व्लॉग इंजॉय करो। तो थोड़ी देर में ही मैं आपको फिर से अगेन वॉइस ओवर से बात करूँगी। ये है मेरी मैजिक बास्केट, जिससे हमेशा मैं पोछा लगाती हूँ। इससे पोछा लगाना बहुत ही ज़्यादा इजी हो जाता है। 5 मिनट में ही घर में सारे के सारे पोछा लग जाता है, इतना ज़्यादा इजी है। और यहाँ पर अभी जस्ट मैं वॉशिंग मशीन लगाने लगी हूँ। वॉशिंग मशीन के लिए जो मैं सोप सर्फ़ यूज़ करती हूँ वो सबसे ज़्यादा एरियल यूज़ करती हूँ, या फिर कभी कभार टाइड यूज़ करती हूँ, या फिर एरियल का जो लिक्विड सोप आता है वो यूज़ करती हूँ। इन तीनों के अलावा ज़्यादा मैं और कुछ यूज़ नहीं करती। तो अभी पानी फिल करना स्टार्ट कर दूँगी, साथ ही साथ सर्फ डाल दूँगी और कपड़े लगा दूँगी। और जैसे ही कपड़ों की मशीन मैं ऑन कर दूँगी, वैसे ही मैं बाहर अंदर जाकर पोछा लगाना स्टार्ट कर दूँगी। पोछा मैंने सिर्फ आपको किचन में ही लगाते हुए दिखाया, बाकी घर में नहीं दिखाया, क्योंकि मैं अगर झाड़ू भी लगाती हूँ सबसे पहले मेरी किचन में लगाती हूँ, और पोछा भी जब लगाती हूँ सबसे पहले किचन में ही लगाती हूँ। क्योंकि मुझे लगता है सबसे पहले जो सूची हर चीज़ होती है ना, सूची क्या पंजाबी में सूची बोलते हैं, अभी हिंदी में मुझे पता नहीं है, वो सबसे पहले मैं वहीं से स्टार्ट करती हूँ अपनी किचन से। उसके बाद मंदिर की तरफ चली जाती हूँ, उसके बाद बेडरूम में उस तरफ, फिर हॉल में, ऐसे करके सारे घर में पोछा लगा देती हूँ। तो अभी मैं यहाँ पर एरियल वगैरह डाल दूँगी और मशीन घुमा दूँगी, फिर पोछा लगाऊँगी और मिलूँगी आपको सीधा नहा धोकर।
नहा धोकर मैं आ चुकी हूँ और अपने जो लास्ट में मैंने कपड़े वेयर किए थे वो भी मैंने मशीन में अभी डाल देने हैं, क्योंकि कपड़े मेरे धुल चुके हैं, बस घंगालनी है। तो मैंने पोछा लगाते लगाते अपने कपड़े भी धो लिए थे, क्योंकि एक एक राउंड ही मारने थे, दो दो राउंड नहीं मारने थे। और मैंने नहाने गई थी तब उसके बाद एक राउंड मैंने लगा दिया कि मेरे आते आते तब तक कपड़े वॉश हो जाएंगे। तो बस इन कपड़ों को अभी मैं डाल दूँगी स्पिन में, उसके बाद ये ड्राई हो जाएंगे, उसके बाद मैं पानी में घंगाल दूँगी और कपड़े धुल जाएंगे। तो यहाँ पर अभी मैंने लास्ट कपड़े डाले हैं, तो अभी जस्ट कपड़े डालने के बाद मैं जाऊँगी पूजा करने के लिए। उसके बाद मैं बनाऊँगी ब्रेकफास्ट वगैरह। और साथ में ही आपको बैकग्राउंड से बहुत ज़्यादा वॉइस आ रही होगी कि पता नहीं कोई ना कोई सेल्समैन वगैरह आते रहते ना, वो लोग कभी कभार माइक में बोलते हैं, तो उसकी वजह से वीडियो में वॉइस उन लोगों की आ ही जाती है, जैसे कि अभी जस्ट थोड़ी देर पहले आपने देखा। तो यहाँ पर मैंने अपने हेयर वगैरह वॉश किए थे। मैं वीकली थ्रीज़ा वॉश कर लेती हूँ और ये चुन्नी मुझे सबसे बेस्ट लगती है हेयर क्लीन करने के लिए, ड्राई करने के लिए। और मैंने अपने हेयर कट किए थे, लेकिन मुझे लग रहा है मुझे थोड़े से और कट करने चाहिए, तो और मैं शायद कट कर लूँगी, शायद ऑफ कैमरा कट कर लूँ या फिर दिखा के कट करूँगी, क्योंकि अभी भी नीचे से पतले पतले से लग रहे हैं। तो मेरा वैसे मन नहीं था कट करने को, लेकिन अभी मुझे लग रहा है मैं कट कर ही लेती हूँ ताकि वो थोड़े से घने घने से नज़र आए। तो अभी मैं हेयर बना लूँगी ऐसे गीले बालों का, और बाद में फिर मैं ओपन हेयर करूँगी। और अभी ब्रेकफास्ट में काफ़ी ज़्यादा टाइम था, जैसे कि मैंने आपको बोला ना, तो वो अभी 7:30 भी नहीं हुए थे। तो फिर मैंने इधर कपड़े वगैरह धोने को डाले थे वो घंगाल कर फिर से डाल दिए, और फिर कपड़े मैंने तारों के ऊपर फैला भी दिए थे। उसके बाद फिर मैंने 8 o'clock कुछ 8:30 या 8:15 पर मैंने वो क्या किया, ब्रेकफास्ट बनाना स्टार्ट किया। साथ में मेरी कढ़ी वगैरह भी बन रही थी, कढ़ी रेडी हो चुकी है। और कढ़ी भी मैं जब भी मुझे इस तरीके का खाना बनाना होता है, जैसे चने हो गए, कढ़ी होगी, इस तरीके की कोई भी सब्ज़ी बनानी हो ना ज़्यादा टाइम लगने वाला, तो वो मैं सुबह सुबह उठते ही रख देती हूँ। जैसे मैंने बस अभी रख देनी है साथ ही साथ, तो ये 10:30 बजे तक, 10 साढ़े 10 तक बन जाएगी। ज़्यादा जब अगर कढ़ी बनानी होती है तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। मैं थोड़ी सी बनाती हूँ, ज़्यादा नहीं बनाती हूँ, क्योंकि खाने वाली सिर्फ मैं ही हूँ और कोई खाता भी नहीं है मेरे घर में। तो यहाँ पर कपड़े अभी मैं ड्राई को डाल दूँगी, उसके बाद मैं तारों के ऊपर डाल दूँगी, फिर मैं जाऊँगी किचन में ब्रेकफास्ट बनाने के लिए। कपड़े वगैरह घंगालने के बाद मैं आ चुकी हूँ किचन में। तो अभी जस्ट टाइम हुआ है 7:25। तो अभी मैं कढ़ी के लिए बैटर वगैरह रेडी कर दूँगी। और यहाँ पे पूरा का पूरा मेरा 2 से 3 मिनट का क्लिप था जो मैंने डिलीट कर दिया ब्लेंड करते हुए। इसके अंदर मैंने हल्दी और नमक डाल दिया और थोड़ा सा पानी भी ऐड किया था। और पानी हमेशा मैं एक्स्ट्रा भर के जग में रखती हूँ कि जैसे ही मुझे मिल जाए और फटाफट मैं इसके साथ मिक्स कर दूँ, या कभी भी मुझे ज़रूरत पड़ती है तो कर लेती हूँ। और मैंने हाथ के साथ अच्छे से घोल लिया है और मेरे हाथ अच्छे से धुले हुए हैं। और वैसे भी मैं नहा कर आई थी, फिर से मैंने अगेन धो लिए थे हाथ। और अभी इनको जब तक ये अच्छे से बॉयल नहीं होती तब तक मुझे यहीं पे खड़े रहना है, क्योंकि अगर हम लोग बॉयल्ड होते होते उसको कड़छी नहीं मारेंगे तो हमारी जो कढ़ी है वो फट जाती है, इसलिए इसी के पास खड़े होकर रहना चाहिए। तो अभी काफ़ी ज़्यादा टाइम पड़ा है, तो अभी मैं थोड़ी देर में ही जाकर हस्बैंड को चेक करूँगी क्या कर रहे हैं। अगर वो मैंने देखा कि वो नहाने जाने वाले हैं तो फिर मैं अपना नाश्ते का प्रिपरेशन करूँगी, नहीं तो फिर मैं ऐसे ही वेट करूँगी बैठी बैठी, जहाँ फिर अपना जो भी मेरा काम होता है वो कर लेती हूँ। यहाँ पर मैंने बर्तन वगैरह सेट करने स्टार्ट कर दिए हैं और साथ ही साथ अपने हस्बैंड को भी देखने गई। और इस तरफ मैंने कपड़े वगैरह जो बोले थे ना डाल दिए, वो डाल दिए। ये 3rd टर्न है, जो कपड़े मैंने घंगालने को रख दिए थे वो मैंने डाल दिए हैं तारों के ऊपर। ये लास्ट वाला है तो इसको अभी कर दूँगी। इसके अंदर मैंने पानी डाल दिया है। तो अगेन मैं किचन में आ गई हूँ और अभी सब बर्तन वगैरह सेट करूँगी। और अभी टाइम जस्ट हुआ था 7:40 हुए थे मुझे लगता है, हाँ 7:40 या 7:45 हुए थे, अभी मैं भूल गई हूँ।
तो अभी हस्बैंड ने बोला था कि वेट करो 8 बजे तक ब्रेकफास्ट बनाना, तो अभी नहीं बनाना क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले ही उन्होंने अपनी एक्सरसाइज को, जो भी थोड़ा सा बॉडी वार्म अप होता है ना, वो कर लेते हैं, तो वही करके हटे थे। और थोड़ा बाहर भी जाते हैं सुबह सुबह वॉक के लिए, कभी कभार अपने फ्रेंड के साथ चले जाते हैं, कभी कभार अकेले। तो बर्तन वगैरह ये रात के बर्तन हैं जो मैं साफ़ करके सो जाती हूँ और सुबह उठते ही सेट कर देती हूँ और टोकरा हो जाता है खाली, और फिर से ये 3 बार भर जाता है। जैसे कि अभी मैं सुबह के ब्रेकफास्ट के बर्तन साफ़ करूँगी पहले, तो अभी यही सब बर्तन साफ़ करूँगी जो मैंने अभी कड़ी का बैटर वगैरह रेडी किया था ना, वो सब रेडी करूँगी और वो सब इधर सेट करूँगी, फिर गीले बर्तन फिर उधर रखूँगी। पता नहीं ऐसे करके 2-3 बार ऐसे बर्तन हो जाते हैं। तो आप देख लीजिए मैंने यहाँ पे बर्तन वगैरह धोने शुरू कर दिए हैं। तो बस अभी आप मेरा व्लॉग एंजॉय करें, और साथ ही साथ शायद मैं यहाँ पे बादाम वगैरह भी, स्किन वगैरह उनका निकालूँगी, और वही ज़बर नहीं दूँगी, मेरा गला दुखने लगा, तो बाद में मैं बात करूँगी। यहाँ पर 8:15 हो गए हैं, जहाँ 8:20 हुए होंगे पता नहीं। अभी जाकर टाइम देखूँगी। तो मेरे हस्बैंड ने बोल दिया था नाश्ता बनाने को, तो मैंने नाश्ता रेडी कर लिया है, और अपने लिए मिल्क शेक जैसे कि ड्राई फ्रूट वाला मैं बनाती हूँ वही बना रही हूँ, तो वो साथ में मैं वो पी लूँगी। और अपने लिए ब्रेकफास्ट में मेरा सिर्फ वही है, और अगर मुझे कुछ खाना होगा तो बाद में मैं बना लूँगी। अभी तो खैर मुझे भूख नहीं है इतनी, तो हस्बैंड को जस्ट दे दूँगी, और हस्बैंड फिर काम पर जाएंगे थोड़ा सा 10:30 या 11 o'clock, या 10:30 या 9 o'clock ऐसे जाते हैं। उनका कुछ भी टाइम का पता नहीं होता है। और यहाँ पर मैंने चाय के भी 2 कप बना लिए, बाई मिस्टेकली मैंने अपने लिए भी बना लिया, क्योंकि मैं भी हमेशा साथ में ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ। जैसे कि ब्रेड आमलेट अगर बनता है तो मैं पक्का खा लेती हूँ, बट आज मेरा मन ही नहीं किया करने को, तो मुझे लगा मैं बाद में करूँगी। तो चाय फिर मैंने बाद में पी थी आधा पौना घंटा के बाद, और अपना शेक भी लेके जा रही हूँ। यहाँ देख लीजिए ब्रेकफास्ट है, यमी यमी सा ब्राउन ब्रेड है, और साथ में ऑमलेट और प्याज और ड्राई फ्रूट विथ टी। और यहाँ पर है मेरा शेक, और यहाँ पर कड़ी बॉइल्ड हो रही है। आप देख लीजिए हाफ़ कड़ी बन भी चुकी है। ब्रेकफास्ट वगैरह हमारा हो चुका है, और मैं आ चुकी हूँ वापस से किचन में। और ब्रेकफास्ट को ज़्यादा टाइम तो लगता नहीं, आपको पता ही है। मैं अपना शेक ही पी रही थी, तो वो तो 2 मिनट में ही हो जाता है। तो मैं अगेन आ गई हूँ किचन में, और मैंने मसाला ऑफ़ कैमरा ही किचन में रख दिया था गैस के ऊपर, ताकि वो मैं जब तक उधर बैठूंगी तब तक मेरा मसाला हो जाएगा। और सिम पर रख दिया था, वो अच्छे से रोस्ट हो चुका। और उसके अंदर मैंने मेथी डाली थी, और मेथी का फ्लेवर बहुत अच्छा आ रहा था। और मैं आपको बता देती हूँ, आज कड़ी में मैंने जो पकौड़े लिए हैं वो रेडीमेड बाहर से मैं लेकर कल शाम को लेकर आ गई थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने वहाँ पे जाना था, कुछ लेना था। तो मैंने हस्बैंड को ही बोल दिया कि आप पकौड़े बाहर से ही लेकर आ जाना, मैं आज कड़ी बनाऊंगी बहुत ही सिंपल तरीके से। और मेरे लिए आज बहुत ही ज़्यादा इजी काम हो गया, नहीं तो ना पकौड़े बनाना, ये बनाना, वो करना ना बहुत ज़्यादा
झमेला हो जाता था, मतलब कड़ी को ही पूरा दिन निकल जाता कड़ी बनाने में ही। प्याज कट करो, ये करो। तो ये मुझे आइडिया काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। और ये देखिए कड़ी कितनी अच्छी लग रही है। तो आ जाइए, आपको अगर पसंद हो तो आकर खा लीजिए। और यहाँ पर मेरे हस्बैंड चले गए थे, उनके जाने के बाद मैंने अपने बेड को सेट किया। वैसे तो सेट ही होता है, बट फिर भी थोड़ा बहुत पिल्लो इधर उधर हो ही जाते हैं, क्योंकि रात को मैं पूरा झाड़ कर सोती हूँ। सुबह उठते मैं झाड़ती नहीं हूँ, जस्ट ऐसे ही उसको सेट कर देती हूँ और झाड़ू लगा देती हूँ। तो वो सब सेट किया तो मेरे हस्बैंड आकर इधर लेट गए थे। लेटने के बाद फिर वो थोड़ा सा रेस्ट लेते हैं, खाना वगैरह खा पी कर फिर काम पर चले जाते हैं। फिर उसके बाद में थोड़ा बहुत अगर सेट करना होता है तो कर लेती हूँ। तो बस तो अभी जस्ट 10:30 पूरे हुए हैं और मेरा काम फिनिश हो गया पूरा कुकिंग के साथ। और अभी मुझे सिर्फ रोटी बनानी है। रोटी बनाने को बहुत ज़्यादा टाइम पड़ा है, क्योंकि 10:30 हुए हैं। तो मुझे आज जो बनाना था, और अगर मुझे इस तरीके का कुछ खाना बनाना होता है तो मैं सुबह सुबह बना लेती हूँ। तो बस आज का ब्लॉग मेरा इतना ही है। और इतना क्या, बहुत बड़ा बन गया। अभी इसको एडिट करना ना मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा। मुझे लगता है 2, 3, 2.5 घंटे लग सकते हैं मुझे एडिटिंग करने को। तो अभी बैठूंगी, एडिट करूंगी इस ब्लॉग को, फिर मैं शाम को ही अपलोड करूंगी। और शाम को मुझे बाहर भी जाना है, पहले इसको अपलोड कर दूंगी फिर आकर इसको पब्लिश करूंगी। तो बाहर क्यों जाना है मैं वो आपको नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। पहले ना फ्रंट डोर बंद कर देती हूँ, क्योंकि फिर कोई ना कोई, जैसे कि वो होते हैं ना सेल्स बॉय, प्लॉट वगैरह बेचने आते हैं। क्या बोलते हैं उनको, कुछ आते हैं ना लड़के लोग आते हैं या लड़कियां आती हैं अपना कुछ कंपनी की एडवर्टाइजमेंट करने के लिए। तो वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो जाता है। तो इसलिए अभी मैं फ्रंट डोर बंद करूँगी। उसके बाद फिर मैं यही वीडियो करूँगी एडिट।